दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सीरियल उड़ान की, जिसमें आप बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि समीर और एनजी फाइनली पकड़े गए हैं भानु प्रताप से। क्योंकि समीर और एनजी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से भानु प्रताप ने उन्हें जहां पर पकड़ रखा था वो वहां से निकलकर भागने की कोशिश करें। लेकिन फाइनली भानु प्रताप वहां पर पहुंच गया था और उसे अभी तक जहाँ तक समीर भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसे समीर भी वहीं पर ही मिल जाता है जहाँ पर उसने एनजी को किडनैप किया हुआ था। क्योंकि उसने अपने कैमरे में देख लिया था और उसे भली भांति पता चल गया था कि समीर है कहाँ पर, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुआ था। और वो कहता है कि जिसको हम लोग पूरे गाँव में ढूंढ रहे थे वो तो हमारे ही अड्डे पर है। और तुरंत ही वो लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। और वहीं चकोर को भी सारी चीज़ें पता चल गई थी कि भानु प्रताप ने देख लिया है समीर और एनजी को, जिसकी वजह से चकोर भी उस जगह पर जाने की कोशिश कर रही थी। और फाइनली जब भानु प्रताप वहाँ पर पहुँचता है तो चकोर वहाँ पर से छुप जाती है और फिर भानु प्रताप उन लोगों को लेकर जाता है और वो पूरे गाँव वालों के सामने ले जाकर उन लोगों को मारने की भी धमकी देता है। और इतना ही नहीं, उन लोगों के ऊपर बंदूक भी चलाता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से वो उनके ऊपर कोई गोली नहीं चली। और वहीं ये सारी चीज़ें चकोर छुप करके देख रही होती है और चकोर को पता चल जाता है कि भानु प्रताप अब उन लोगों को मार भी सकता है, जिसकी वजह से चकोर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और चकोर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और वो किस तरह से समीर और एनजी को बचाए। जिसकी वजह से चकोर ने जाकर माइक में अनाउंसमेंट कर दिया था और उसने कह दिया था कि भानु प्रताप से कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है तो तुम्हें मुझको मारना चाहिए, ना कि इन बच्चों को, और समीर और एनजी को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जिसकी वजह से भानु प्रताप बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने ये कहा था कि ठीक है मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें हमारे सामने आना पड़ेगा। और वहीं आप सीरियल में बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि चकोर ने ठान लिया है कि वो कैसे भी करके भानु प्रताप के सामने जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो भानु प्रताप के सामने नहीं जाएगी तो भानु प्रताप एनजी और समीर को मार देगा। जिसकी वजह से वो उनके सामने चली आती है और तभी चकोर एक बैलगाड़ी पर जाती है और वो सभी लोगों के सामने आ जाती है, जिससे भानु प्रताप बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब वो चकोर को मार करके अपनी बहुत पुरानी दुश्मनी का बदला ले लेगा। और जैसे ही चकोर सभी लोगों के सामने जाती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि देख रहे हो इसको, और सभी गाँव वालों के सामने वो कहता है कि ये वही चकोर है जिसने हमारे साथ बहुत पुरानी दुश्मनी करी है और इसने हमारे गाँव को बर्बाद कर दिया था और इसी की वजह से आज हमारे गाँव की इतनी बुरी हालत है। जिसकी वजह से वो कहता है कि इसने हमारे गाँव को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन ये खुद जाकर मुंबई में ऐसे रह रही थी और मौज कर रही थी। जिसकी वजह से भानु प्रताप के गांव वाले भी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी चकोर कहती है कि तुम्हें एनजी और समीर को यहाँ से भेजना होगा क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। जिसकी वजह से भानु प्रताप कहता है कि मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं हूँ, तो मैं एनजी और समीर को यहाँ से भेज दूंगा आज़ादगंज के बाहर, लेकिन तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। और तभी कहती है चकोर कोई बात नहीं। और तभी एनजी और समीर को भानु प्रताप के आदमी आज़ादगंज के बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। और वहीं जब आज़ादगंज के बाहर समीर और एनजी जा रहे होते हैं तभी एंचर कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग चलना चाहिए क्योंकि हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और हो सकता है कि भानु प्रताप हमें मार दे। तभी ये सारी चीज़ें समीर देखकर एंचर पर एक बार फिर से वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, ये मत भूलो कि चकोर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है और उसने तुमको बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया और तुम कह रही हो कि हमें यहाँ से जल्द भाग चलना चाहिए। और फिर वो कहता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, जिसकी वजह से एंचर को बहुत बुरा लगता है और एंचर को पता चल जाता है कि समीर कितना अच्छा है और वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। और तभी समीर एंचर से कहता है कि तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे भी करके चकोर को बचाना। और तभी एंचर को सब कुछ समझ में आ जाता है और एंचर भी कहती है कि तो फिर तुम्हारे साथ मुझे भी चलना होगा। और वहीं हमने देखा चकोर को भानु प्रताप पकड़ लेता है और वो कहता है कि सभी गाँव वाले इसको मिल करके मारेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाले हैं और इसको हम लोग बहुत बुरा मारने वाले हैं और इसके लिए सभी लोगों को मिल करके मारना होगा। जिससे सभी गाँव वाले चकोर के ऊपर पत्थर भी मारने की कोशिश करते हैं। और वहीं समीर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके आकर चकोर को एक बार फिर से बचा ले, जिसकी वजह से वो अपनी गेम बना रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे किस तरह से चकोर को बचाना होगा। और वहीं हमने देखा भानु प्रताप चकोर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि गांव वाले तुम इससे अपनी दुश्मनी का बदला नहीं लोगे क्या। तभी सभी गांव वाले कहते हैं कि हम चकोर को नहीं छोड़ने वाले हैं और इसकी वजह से ही हमारी ज़मीन बिक गई थी, जिसकी वजह से वो चकोर पर मारने लगते हैं पत्थर उठाकर। और तभी भानु प्रताप कहता है कि रुक जाओ, इसको इतनी आसान मौत नहीं देने वाले हैं हम लोग और इसको और भी बुरी तरह से मारेंगे। और तभी वो लल्लन से कहता है कि इसको दूसरी जगह पर लेकर चल। और तभी वो चकोर को दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं और उसे वहाँ पर बांध देते हैं और तभी उसके ऊपर मिट्टी का तेल गिराते हैं। और तभी भानु प्रताप कहता है कि जाओ और भी ज़्यादा सामान लेकर के आओ। और तभी वो चकोर से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा समीर चकोर को बचाने के लिए आ रहा होता है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी भी तरह से चकोर को बचा ले। जिसकी वजह से वो जब आ रहा होता है रास्ते में तभी उसे एक कमल मिल जाता है जिसे वो अपने ऊपर डाल लेता है और तभी वो छुप करके आ रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है। और वहाँ पर भानु प्रताप के आदमी भी होते हैं और वो लोग देख लेते हैं उसे और कहते हैं कि तुझे क्या लगा कि तू बड़ी आसानी से चकोर को जाकर के बचा लेगा, लेकिन तुझे क्या लगता है हम लोग होशियार नहीं है और तुझे इतनी आसानी से हम लोग नहीं जाने देंगे। और तभी वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं। जिससे जब वो लोग चले जाते हैं तभी समीर उसमें से निकलने की कोशिश करता है और फाइनली वो बाहर भी आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा चकोर के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है
और तभी उसके ऊपर बहुत सारा शहद भी डाल देता है और वो कहता है कि अब देख मैं तुझे तेरे ऊपर क्या डालने वाला हूँ। और ये लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं और तभी उसके ऊपर वो कुछ डाल देता है, जिसकी वजह से चकोर को बहुत दर्द होता है और चकोर चिल्लाने भी लग जाती है। और तभी समीर को आवाज़ भी सुनाई देती है चकोर की, जिसकी वजह से समीर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द चकोर के पास पहुँचना ही होगा। और वहीं हमने देखा भानु प्रताप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है चकोर को और गाँव वालों से भी कहता है कि अब हम लोग इसको जिंदा ही जला देंगे, जिसकी वजह से सभी गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और वो लोग भी सोचते हैं कि वो लोग चकोर को मार देंगे। लेकिन वहीं चकोर गाँव वालों को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है और तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, और मैं तो इस गांव की बेटी थी, तो तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। और तुम लोगों की ज़मीन किसी और ने नहीं लूटा है बल्कि इसी ने लूटा है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। और तभी वहाँ पर एंचर भी आ जाती है और एंचर को पता था कि उसकी माँ को वो लोग मार देंगे, जिसकी वजह से एंचर आती है और वो भानु प्रताप के ऊपर प्रहार करती है और वो पानी से उन लोगों को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी भानु प्रताप लल्लन से कहता है कि जा और इसको पकड़ ले, लेकिन तभी लल्लन के ऊपर भी वो पानी बहुत सारा फेंकती है, जिसकी वजह से लल्लन और भानु प्रताप सभी लोग गिर जाते हैं। और तभी एंचर जाकर जल्द से जल्द चकोर को हाथ खोलती है और वो तुरंत ही उसे वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो भाग रही होती है तभी भानु प्रताप अपने आदमी से कहता है कि जाओ इसको पकड़ लो और ये यहाँ से भाग ना पाए। और तभी भानु प्रताप के आदमी जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लोग तुरंत ही उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन चकोर और एंचर बहुत आगे निकल जाती हैं। और तभी भानु प्रताप उनके ऊपर गोलियां भी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली उनको लगती नहीं है। और तभी एंचर और चकोर बहुत दूर चली जाती हैं उससे भागकर। लेकिन तभी भानु प्रताप सोचता है कि एंचर और चकोर इस तरह से तो आज़ादगंज से बाहर चली आएंगी, जिसकी वजह से वो चाकू निकालता है और वो चाकू फेंक करके मारता है, जिसकी वजह से वो चाकू जाकर चकोर के पाँव में लग जाता है। और तभी चकोर एंचर से कहती है कि एंचर तू यहाँ से चली जा, और वैसे भी हो सकता है कि हम लोग पकड़े जाएं, तो मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो जाए। लेकिन तभी चकोर कहती है कि मॉम मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकती। और तभी वहाँ पर भानु प्रताप के आदमी आ जाते हैं और वो लोग चकोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और भानु प्रताप लल्लन से कहता है कि जा लल्लन और इसको पकड़ ले। और तभी लल्लन भी भागा हुआ जाता है और वो एंचर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंचर वो चाकू उसके पाँव में से निकाल देती है और वो कहती है लल्लन से कि अगर आगे बढ़े तो मैं तुमको चीर करके रख दूंगी, जिसकी वजह से लल्लन रुक जाता है। और वहीं समीर भी दूसरी तरफ ढूंढ रहा होता है कि आखिर चकोर और वो लोग गए कहाँ पर। और समीर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एंचर ने उन लोगों के ऊपर पानी फेंका था। और जब समीर वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है, जिसकी वजह से समीर सोचने लग जाता है कि आखिर सभी लोग गए कहाँ पर, जिसकी वजह से समीर को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सभी लोग गए कहाँ पर। और वो सभी लोगों को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी कहीं पर दिखाई नहीं देता। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा एंचर और चकोर लल्लन से और भानु प्रताप के आदमियों से लड़ रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो किसी भी तरह से उन लोगों से बच करके चकोर को वहाँ से निकाल सके, क्योंकि उसको पता है कि चकोर जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए कर रही है, जिसकी वजह से एंचर को भी समझ में आ गया है कि उसको किसी भी तरह से चकोर को बचाना होगा। और तभी वो उन लोगों से लड़ाई भी करती है और वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है और वो वहाँ से उसको निकालने की भी कोशिश करती है। लेकिन वही भानु प्रताप उन लोगों का पीछा करता है और वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर चकोर और एंचर होती है। और दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि भानु प्रताप चकोर और एंचर को तो पकड़ेगा ही, लेकिन साथ में ही समीर को भी पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि समीर भी इसी जगह पर आया हुआ है और समीर भी इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो समीर को भी पकड़ लेगा और इन तीनों के हाथ बांध देगा और वो कहेगा कि अब तुम लोग कैसे बचोगे, और वो कहेगा कि अब तुम लोगों को मैं मरवा दूंगा, जिसकी वजह से वो लोग बहुत डरेंगे। और इतना ही नहीं, वो लोग समीर को और सभी लोगों को मारने की भी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से चकोर और एंचर बहुत ज़्यादा डरी हुई नजर आएंगे और समीर भी बहुत घबराया हुआ होगा और उन्हें समझ में नहीं आएगा कि अब वो किस तरह से भानु प्रताप से बचे। और फिर वो सभी गाँव वालों के सामने एक बार फिर से उन तीनों को ही लेकर के आएगा और वो कहेगा कि मैं इन लोगों को अब मार दूंगा। लेकिन वहीं चकोर और एंचर अपनी पूरी कोशिश करेंगी उससे बचने की और वो फिर से कोई नई चाल चलने की कोशिश करेंगी और वो सोचेंगी कि वो किस तरह से भानु प्रताप से बच जाए। अब देखना होगा कि क्या भानु प्रताप के जाल से वो लोग बच पाएंगे, क्योंकि भानु प्रताप अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से चकोर और एंचर को मार दे, जिसकी वजह से उसने कई बार चकोर को पकड़ भी लिया और उसने कई तरह से चकोर को परेशानी भी देने की कोशिश की, लेकिन बार बार चकोर बच गई। और एंचर वहाँ पर जाकर एंचर को पता चल चुका है कि चकोर उसकी माँ है और वो उसको माँ भी बोलने लग गई है, जिससे चकोर बहुत खुश हुई थी। और फिर एंचर ने चकोर को बचाने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो लेकर के भाग रही थी, लेकिन फाइनली भानु प्रताप वहाँ पर पहुँच गया था और भानु प्रताप उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एंचर ने एक बार फिर से चकोर को बचाने की कोशिश की और उसने उनके आदमियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भानु प्रताप उसे पकड़ ही लेता है। और आप बहुत ही जल्द सीरियल में देखने वाले हैं कि भानु प्रताप एक बार फिर से समीर, एंचर और चकोर तीनों को ही पकड़ लेगा और वो उनको मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तीनों ही अगर बच जाएंगे तो फिर से आज़ादगंज की खुशियाँ चली जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से उन तीनों को पकड़ ले। और वहीं चकोर गाँव वालों से सभी से कहती हुई नजर आएगी कि तुम लोगों को हो क्या गया है और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को बलुआ मजदूरी से आज़ाद कराने वाली थी। लेकिन तभी चकोर को वो बांध देगा और वो जाकर के कहेगा कि तू तो चाहती थी कि बलुआ मजदूरी से ये लोग आज़ाद हो जाए, लेकिन मैं तुझे भी अब बलुआ मजदूर बना दूंगा और तुझे भी इसी तरह से काम करना पड़ेगा। और वहीं चकोर लोगों को एहसास दिलाती है उनके साथ भानु प्रताप कितनी नाइंसाफ़ी कर रहा है और वो
गाँव वालों को समझाने की भी कोशिश करेगी और वो कहेगी कि तुम लोग जितना मजदूरी कर रहे हो उसके मुकाबले तुम लोगों को बहुत ही कम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो गाँव वालों को समझाती है। लेकिन गाँव वालों को देखना होगा कि उसकी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है, क्योंकि चकोर ने पहले भी गाँव वालों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन गाँव वाले चकोर को ही डांटते हैं और वो लोग उनके ऊपर पत्थर भी मारते हैं, जिसकी वजह से चकोर को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। अब देखना होगा कि क्या गाँव वाले मिलकर चकोर का साथ देंगे और क्या वो लोग भानु प्रताप के गुस्से से बाहर आना चाहेंगे या फिर वो लोग भानु प्रताप के अंडर में ही काम करना चाहेंगे। और वही देखना होगा कि एंचर, समीर और चकोर अब किस तरह से भानु प्रताप के मुंह तोड़ जवाब देते हैं और वो किस तरह से वहां से निकलकर बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक तो भानु प्रताप के कब्जे में है एंचर, समीर और चकोर। लेकिन अभी फाइनली देखना होगा कि चकोर और समीर क्या वहां से निकल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी पहले भी, लेकिन वो लोग पकड़े गए थे। अब देखना होगा कि क्या चकोर, एंचर और समीर मिलकर एक बार फिर से भानु प्रताप के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, और अगर वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या गाँव वाले उनका साथ देंगे, क्योंकि गाँव वाले अभी तक उन लोगों के खिलाफ थे। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।